मैं न शरीर हूँ न शरीर के अंग में हूँ। मैं ज्ञान हूँ, सृष्टि हूँ, चैतन्य हूँ और परम ब्रह्म हूँ। मैं ही सब कुछ हूँ। महाभारत की युद्ध भूमि में श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान देते समय कहा था कि ये शरीर सिर्फ एक वेश है और सब कुछ एक है, सब कुछ कृष्ण है। एरिन सैंडिगर, एक फेमस फिजिशियन, ने अपनी बायोग्राफी में बताया कि उनकी जिंदगी भर की रिसर्च के पीछे इंस्पिरेशन थे हिंदू वेद और उपनिषद। महाभारत की युद्ध भूमि पर श्री कृष्ण के दिए हुए ज्ञान से आज हजारों साल बाद साइंस ने खोजा है एक ऐसी दुनिया जो उनकी बातों को सच साबित करती है। एक ऐसी दुनिया जो साइंस के नियमों से परे है, जहाँ सत्य और वास्तविकता धुंधली पड़ जाती है, जहाँ एक साथ सब कुछ है लेकिन दिखता कुछ भी नहीं है। ये दुनिया है क्वांटम मैकेनिज्म की, जिसका राज साइंस आज भी पूरी तरह समझ नहीं पाया। लेकिन हमारे ग्रंथों में ये ज्ञान कहीं अनदेखे अनसुने रह गए। क्रिया योग पर लिखी गई एक फेमस बुक ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी में ऐसी कोई स्पिरिचुअल अध्ययन लोगों के बारे में बताया है जो अपने मन की शक्ति से किसी भी चीज को उत्पन्न करना, बिना किसी यंत्र के मीलों दूर किसी से बातें करना, यहाँ तक कि एक स्थान पर बैठकर अपने आप को दुनिया के किसी भी कोने पे प्रकट कर पाना। क्या यह सब वाकई मुमकिन है? अब तक साइंस इन बातों को माइथोलॉजी और स्यूडो साइंस मानता था, लेकिन जब उन्हें क्वांटम दुनिया के बारे में पता चला तब सब बदल गया। एक पूरी नई साइंस की फिल्म बन गई जिसे आज हम क्वांटम मैकेनिज्म कहते हैं। हम स्कूल में जो क्लासिकल फिजिक्स पढ़ते हैं उसका मानना है कि इस दुनिया में सब कुछ डिफाइंड है, यानी किसी भी चीज़, किसी भी घटना को कैलकुलेट और प्रिडिक्ट किया जा सकता है। लेकिन 19th सेंचुरी आते आते कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिसका जवाब क्लासिकल फिजिक्स के पास भी नहीं था, और यहाँ से शुरू हुई क्वांटम फिजिक्स की, जिसे हम क्वांटम मैकेनिज्म भी कहते हैं। एकदम शॉर्ट में समझाएं तो क्वांटम मैकेनिज्म दुनिया की सबसे छोटी चीज़ों को समझने की कोशिश है। क्वांटम का मतलब यही होता है किसी चीज़ को सबसे छोटी, यानी सबसे छोटी यूनिट, जैसे एक मिट्टी के दाने का भी सबसे छोटा हिस्सा। आखिर ये दुनिया एक फंडामेंटल लेवल पर क्या है, ये समझने की कोशिश है क्वांटम मैकेनिज्म। इससे पहले क्लासिकल फिजिक्स को लगता था फंडामेंटली ये दुनिया दो चीज़ों से बनी हुई है, या तो लाइट वेव्स जिसे हम एनर्जी भी कहते हैं, या पार्टिकल्स जिसे हम कभी एटम्स भी कहते थे। लेकिन जब इन चीज़ों को और गहराई से देखा गया तब साइंटिस्ट ने देखा कि असल में हर चीज़ वेव्स और पार्टिकल दोनों हैं, जिसका मतलब इस संसार में सब कुछ एक है। इस एक खोज ने सब कुछ बदल दिया और शुरुआत हुई क्वांटम मैकेनिज्म की। लेकिन कोई एक चीज़ एक साथ दो तरह कैसे हो सकती है? हमारे आसपास जो कुछ भी है वो सच में है भी या नहीं? इस होने ना होने को हमारे हिंदू धर्म में कहते हैं माया। माया का मतलब ये दुनिया और हमारे आसपास का सब कुछ एक कल्पना है, एक भ्रम है। आप और हम सिर्फ एक छलावा है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? आखिर क्या है रियलिटी? महाभारत में जब धनुर्धर अर्जुन को कृष्ण ने भगवत गीता का ज्ञान दिया तब उन्होंने अर्जुन को समझाया था कि उसके आसपास जो कुछ भी है वो सब कुछ कृष्ण ही है। इस सृष्टि का हर कतरा उन्हीं का हिस्सा है। वो इस संसार के हर कण में वास करते हैं। ये पृथ्वी, प्रकृति, सूरज, चंद्रमा, जीव जंतु सब कुछ महाविष्णु से ही उत्पन्न हुए हैं और मृत्यु के बाद दोबारा विष्णु में ही मिल जाएंगे। और जिस तरह सारे क्वांटम पार्टिकल्स एक हैं और एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, उसी तरह हम भी हमारी कॉन्शियसनेस यानी आत्मा के जरिए पूरे संसार के साथ जुड़े हैं। हमारे ग्रंथों में कहा जाता है कि आत्मा अमर है और अनंत है। पृथ्वी और प्रकृति के सारे तत्वों से आत्मा जुड़ी हुई है। इसी को साइंस सुपर कॉन्शियसनेस कहता है, यानी ये पूरी सृष्टि एक ऐसा इकोसिस्टम है जो एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। इस थियरी को यूनिफाइड फील्ड थ्योरी भी कहा जाता है, जिसे साइंस आज भी प्रूव करने की कोशिश कर रहा है। हमारे वेदों और उपनिषदों में हमेशा एक इंसान के ट्रू नेचर की बात की गई है। हर इंसान में एक ब्रह्म और एक आत्मा होता है। ब्रह्म वो है जिसे हम सोच समझ कर करते हैं, जैसे देखना, छूना, चलना आदि। वही दूसरी तरफ आत्मा वो है जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता, बल्कि आत्मा वो है जिससे हम बने हैं। लेकिन हमारे साधुओं को पहले ही इस चीज़ की नॉलेज थी। प्राचीन काल में कई योगी अपने साधना के बल पर एक ऐसे स्टेट में पहुंच सकते थे जिसमें वो अपनी आत्मा या कॉन्शियसनेस को इस माया से बाहर निकालकर रियलिटी से जोड़ पाते थे। यहाँ तक कि वो साधना करते करते शरीर को भी छोड़कर समाधि भी ले सकते थे। तो अगर रियलिटी सिर्फ हमारी सोच से बनती है तो क्या हम हमारी सोच बदलकर हमारी रियलिटी नहीं बदल सकते? मेडिकल साइंस में एक टर्म होता है प्लेसबो इफेक्ट, जिसमें कभी किसी इंसान को लगता है कि उसकी बीमारी ठीक हो रही है क्योंकि उस बीमारी की दवा दी गई है, जबकि असल में उसे कोई दवा नहीं बल्कि शुगर पिल्स दी जाती है। उसकी सोच की शक्ति से उसकी रियलिटी थोड़ी देर के लिए ही सही लेकिन बदल जाती है। इसी वजह से कई लोग मैनिफेस्टेशन में बहुत बिलीव करते हैं। मैनिफेस्टेशन करना यानी अपने मन और विश्वास की शक्ति से चीज़ों को सच कर पाना, जैसे पैसा, करियर और रिलेशनशिप्स। लेकिन क्या हम भी हमारी सोच से फिजिकल चीज़ों को बदल सकते हैं?
आप ट्राई कीजिए आपके सामने खड़ी हुई चीज़ अपनी सोच से बदलने की। बात यह है कि क्वांटम मैकेनिज्म एक ऐसा राज है जिसे आज तक साइंस भी पूरी तरह समझ नहीं पाया। फेमस फिजिशियन रिचर्ड फेमिस का कहना था कि अगर आपको लगता है कि क्वांटम मैकेनिज्म को समझ गए हैं तो इसका मतलब है आप कुछ भी नहीं समझे। आज इंसान स्पेस में जाने की कोशिश कर रहा है, अपने यूनिवर्स में छुपे राज जानने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ऐसा करने के लिए सबसे पहले अपने अंदर झांकना होगा। अपने यूनिवर्स के सबसे छोटे फंडामेंटल और उसूलों को समझना होगा। क्वांटम मैकेनिज्म के इस्तेमाल से आज कई सारी चीज़ें मुमकिन हो पाई हैं। आपके सामने रखी हुई मोबाइल और कंप्यूटर, हॉस्पिटल की MRI मशीन से लेकर न्यूक्लियस बॉम्ब, सब कुछ क्वांटम मैकेनिज्म की लिमिटेड समझ से मुमकिन हो पाया है। क्या होगा अगर हम इसे पूरी तरह समझ जाएं? शायद हम फाइनली अमर होने का राज ढूंढ पाएंगे। शायद मल्टीवर्स या टाइम ट्रेवल जैसी चीज़ें सच हो पाएंगी। आपका इस वीडियो को लेकर क्या थॉट्स हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। धन्यवाद।